स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ चैप्टर 8 आज स्टार्ट करना है। 7 तक कंप्लीट हो गया है, ना देखो तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। एक बार पूरा किताब खत्म कर चुके हैं एनसीईआरटी। अभी जो रिवीजन करा रहे हैं एग्जाम को लेकर के, बोर्ड एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सारा कुछ सुपर फास्ट रिविजन करा रहे हैं। तो जो भी चैप्टर कोई ना देखो हो, कोई चैप्टर को समझना हो बढ़िया से, तो चैप्टर भी एक बार पढ़ लीजिए, जो कि पुराना प्लेलिस्ट में है। क्लास 10 मैथ 2023 करके होगा, टारगेट बैच 2023। और इस जो प्लेलिस्ट अपर वाला जो, इसमें सिर्फ एग्जाम की तैयारी के हिसाब से, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर से, पूरा चैप्टर वाइज, उसमें एक्सरसाइज वाइज बताएं, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3। इसमें क्या चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 उठा है, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरह करते हुए 7 चैप्टर तक हुआ है। 8 चैप्टर में देखेंगे सबसे पहले MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चूंकि बोर्ड एग्जाम में 40 क्वेश्चन MCQ रहने वाला है, तो वही पहले आज की वीडियो में MCQ देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, उसमें फिर टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो वीडियो, तो चैनल में नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल में क्लास 6 से लेकर के 10 तक सारा सब्जेक्ट की तैयारी बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज, बहुत ही सिंपल भाषा में तैयारी कराया जाता है मेरे द्वारा। मैथ और साइंस को बिल्कुल ही घोल के पिलाने का काम करते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइए अगर आप नए हो तो, क्योंकि देख रहे हैं चैनल में 80% ऐसे लोग हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं करते, मात्र 20% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब किए हैं और वो लोग देखते हैं, सब कुछ दिखाता है। तो अगर आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये थोड़ा सा आपके ये मतलब ये सही बात नहीं है। आप देखते हैं, अगर सच में काम आ रहे हैं आपका, तो सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट करने का प्रयास करें, ताकि लगातार आपसे बने रहे और लगातार आपको हम इसी तरह पढ़ाते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति MCQ आज चूँकि करना है, तो MCQ आपको दिखाते चलेंगे और समझाते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए बोर्ड में आपको दिख रहा होगा, जैसा जैसा चीज़ आते जाएगा उसका बेसिक भी समझाते जाएंगे, घबराना नहीं है। ठीक है, पूरा बेसिक के साथ क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन पहला नंबर दिख रहा होगा, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10A = 4/3 है। 10A = 4/3 है, तो कोस A का मान क्या होगा ये बताना है। ठीक है, 10A है 4/3, तो कोस A का मान क्या होगा ये हमको मालूम करना है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, देखिए ये 8.1 का क्वेश्चन है। उसमें क्या होता था, एक समकोण त्रिभुज होता था, ऐसा समकोण त्रिभुज, ध्यान से समझिएगा। ये समकोण त्रिभुज है, इसको मानते हैं अगर A है, ये B और ये C, समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपात लगता है, यानी sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ये सब। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले इस त्रिभुज में 3 चीज़ हमको जानना पड़ेगा, याद रखिएगा 3 चीज़, और समझिएगा इसको, काहे कि वो गड़बड़ हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। 3 चीज़ क्या है, एक है आधार, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, बेबी को बेस पसंद है ऐसा बोला। और ये परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, है ना, P शॉर्ट में लिख देते हैं, परपेंडिकुलर हिंदी में लंब कहते हैं। ठीक है, और इसको कर्ण कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहते हैं, मतलब H से लिखते हैं। तो ये आधार, ये लंब, ये कर्ण याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। कैसे कन्फ्यूजन हो जाता है, देखो बेस, परपेंडिकुलर, कर्ण, ये तो अक्सर क्या सोचता है स्टूडेंट कि आधार जो है यही आधार है, नीचल का वाला भाग आधार है, ये परपेंडिकुलर है। कर्ण तो फिक्स है, कर्ण में कोई कन्फ्यूजन नहीं। कर्ण कैसे याद रखिएगा, तो जो सबसे लंबा भुजा रहेगा समकोण त्रिभुज में, जो सबसे लंबा भुजा रहेगा, सबसे बड़ा भुजा रहेगा, वो कर्ण है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। लेकिन आधार और लंब में कन्फ्यूजन होता है, और आधार और लंब में अगर कन्फ्यूजन हो गए हैं, तो ऐसा sin थीटा cos थीटा का जो भी क्वेश्चन आता है गलत कर दीजिएगा। कैसे, उसको समझिए, आगे कन्फ्यूजन ना हो। तो उसके लिए देखिए क्या करना होगा, बेस उसको बोलते हैं, बेस जिस बेस को एक नाम और बोलते हैं हम, बेस को संगलन भुजा, क्या याद रखिएगा, बेस यानी आधार जो है उसको याद रखिएगा संगलन भुजा, और लंब को याद रखिएगा, लंब को सम्मुख भुजा। ठीक है,
लंब क्या है, सम्मुख भुजा है, आधार क्या है, संगलन भुजा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप देखिए क्लियर हो गया। देखिए क्या होगा, ए से अगर देखना है यहाँ पे नाम के आधार पर रहेगा, जैसे कहीं पे लिखा हुआ रहेगा साइन ए, साइन ए लिखा हुआ है, मतलब है कि ये जो ए है इस एंगल से देखना है, तो इस एंगल से देखेंगे तो इसके साथ जो लगा हुआ है उस भुजा को संगलन भुजा कहते हैं। संगलन माने ए से देख रहे थे, ए से जो लगा हुआ है भुजा है तो ये संगलन भुजा हो गया। और ए का सीधा में एकदम देखेंगे, एकदम सीधा, तो ए का सीधा करेंगे तो ये देखो यहाँ आ रहा है, ये तो सीधा नज़र डालेंगे तो ये BC पर जा रहा है, तो BC को सम्मुख भुजा, मुँहा मुँही सम्मुख होने तो उसका मुँह सीधा, तो ये सम्मुख भुजा है यानी लंब ये होगा। तो एक ए से देखेंगे तो ए से देखें तो जहाँ ए से खड़ा हो गया, तो जहाँ खड़ा हुआ ये तो आधार हो गया, ये ज़मीन हो गया। और जहाँ देखे सीधा, सीधा नज़र गया कहाँ, P पर परपेंडिकुलर, ये लंब हो गया। लेकिन यही बात अगर लिखा हुआ रहे, यही चीज़ रहे, त्रिभुज यही रहे और लिखा हुआ रहे साइन C, साइन C रहेगा, ये है साइन C। अब यहाँ से देखेंगे तो इसको आधार नहीं कह सकते, क्या देखो छत में चढ़ गए, छत से देख रहे हैं तो ये ज़मीन थोड़ी, ये छत बन गया है ना। तो आधार को हो गए, यहाँ खड़ा अगर हुए तो आधार ये हुआ, इसमें खड़ा हुआ ये BC क्या हो जाएगा, आधार है ना। संगलन भुजा, C का संगलन, C के साथ वाला भुजा ये BC है, ये आधार हो जाएगा। और इसका सम्मुख भुजा, इसका सीधा आएंगे तो ये सम्मुख इसका, ये लंब हो जाएगा। तो C से देखेंगे तो क्या हो गया, ये आधार ये लंब, A से देखेंगे तो ये आधार ये लंब। तो ये आधार और लंब में कन्फ्यूज नहीं होने का, कन्फ्यूज अगर हो गए आधार लंब में तो फिर कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। A से देख रहे हैं यानी यहाँ से देख रहे हैं तो ये आधार ये लंब, ऊपर यहाँ से देख रहे हैं तो ये आधार ये लंब हो जाएगा। बाकी कर्ण कोई दिक्कत नहीं, कर्ण है सबसे लंबा वाला भुजा, वो फिक्स है, ठीक है। अब फार्मूला में आते हैं। इतना सा अगर त्रिभुज समझ में आ गया होगा तो आप फार्मूला याद रखिएगा। साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस P/H, और P बदलते रहेगा, हाइपोटेनियस तो बदलेगा नहीं लेकिन P बदल जाएगा। जैसे अगर हम साइन A लिखें तो इस त्रिभुज के हिसाब से देखिए क्या होगा, साइन A परपेंडिकुलर क्या होगा, तो साइन A से देखेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, तो ये हो जाएगा BC बटा कर्ण तो फिक्स है AC, ये आंसर हो जाएगा। मतलब BC में जो रहेगा AC में जो रहेगा उसको कर देंगे, BC/AC हो गया काम। लेकिन यही चीज़ हुआ साइन C लिखा हुआ है तो फार्मूला तो वही रहेगा परपेंडिकुलर बटा H हाइपोटेनियस, लेकिन अबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बदल जाएगा क्योंकि C से देखना है, C से, तो C का सीधा में जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी AB हो जाएगा परपेंडिकुलर। और कर्ण होता है तो कर्ण तो AC फिक्स है। देखो साइन दोनों है बाबू, दोनों साइन है, फार्मूला भी सेम दोनों है P/H, लेकिन इधर आए तो एक बार BC/AC हो गया, एक बार AB/AC हो गया, तो कन्फ्यूजन बस इतना सा है, ठीक है। वो कन्फ्यूजन को दूर कैसे करना है, जहाँ से बोलेगा A से बोला तो A से देखे तो सीधा वाला परपेंडिकुलर और ये साथे जो रहेगा वो आधार, C से देखे तो C के साथे जो है वो आधार और इसका सीधा में जो है वो परपेंडिकुलर, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये साइन के साथ हो गया, साइन का फॉर्मूला याद रहेगा। उसके बाद इसी तरह देखते हैं कोस, कोस A रहे तो इसका होता है बेस बाय हाइपोटेनियस B/H, बेस बाय, साइन में लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, कोस रहेगा तो आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण, दोनों में साइन और कोस दोनों में कर्ण आता है। तो साइन रहे तो P/H यानी लंब बटा कर्ण, कोस रहे तो आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार बटा कर्ण हो गया। अब देखो साइन A यहाँ लिखे A, तो A के हिसाब से आधार क्या है, AB है, AB आधार है और कर्ण तो फिक्स है AC। देखो तभी साइन में आया था AB/AC, अब देखो कोस में आ रहा है AB/AC, तो फर्क क्या है, तो यहाँ C था यहाँ A है, इसीलिए। इसी तरह अगर कोस C कर देंगे तो फार्मूला तो वही रहेगा, बेस बटा हाइपोटेनियस ही होगा, लेकिन C से देखेंगे तो बेस कौन हो जाएगा, BC बेस हो जाएगा, तो BC बेस हो जाएगा तो AC बेकार हो गया, माने कर्ण हो गया, ठीक है। साइन और कोस में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक और फार्मूला याद रखेंगे, काम हो जाएगा। 10A इसका होता है P/B, परपेंडिकुलर बटा बेस, P/B, P ऊपर P/B, ठीक है। साइन में क्या हुआ देखो, चित्र समझ, साइन में लंब बाई कर्ण, कोस में आधार बाई कर्ण, 10 में ये लंब बाई आधार, ठीक है। तीन ही चीज़ याद रखना है, तीन को इसका उल्टा होता है। तो देखो B को क्या है, लंब क्या है तो BC है और आधार क्या है AB है, एक हिसाब से देखें, इसीलिए एक हिसाब से देखें तो BC लंब AB आधार। अब यही वाला अगर हम 10C लिख दें, 10C लिख दें माने C से देखते, C से देखेंगे तो लंब हो जाएगा AB,
तो हो जाएगा फार्मूला तो वही है बी पी बाई बी, लेकिन लम हो जाएगा ए बी और बी सी हो जाएगा आधार। ठीक है, बेस हो जाएगा आधार, नहीं बेस हो जाएगा बी सी। क्लियर है, 3 फार्मूला याद रहा तो इसका जस्ट उल्टा बकिया को कर देना है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक ए रहे तो क्या कर देंगे एच बाई पी, हाइपोटेनियस बाई पी। बाकी कंसेप्ट वही एच बाई पी मतलब वही हाइपोटेनियस ऊपर, ए सी ऊपर हो जाएगा बी सी नीचे। उसी तरह कोसेक सी रहे तो ये भी उलट जाएगा, है ना। तो कोसेक का फार्मूला एच बाई पी, पी बाई एच साइन का, और साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का एच बाई पी हो जाएगा। अब कोस किसका उल्टा है, तो कोस जो है सेक का उल्टा है, सेक का, तो सेक का हो जाएगा एच बाई बी, एच बाई बी यानी ए सी ऊपर हो जाएगा ए बी नीचे। ठीक है, इसी तरह टेन क्या है, कोट का उल्टा है, कोट का यानी बी बाई पी यानी ए बी बाई बी सी। इतना सा चीज़ को याद रखिएगा। 7.1 का रिलेटेड, 7.1 से रिलेटेड 8.1 से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाएगा चुटकियों में। ठीक है, तो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके इसको जहन के अंदर, दिमाग के अंदर ऐसा फिक्स करो कि कोई मिटा ना पाए। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझते हैं। ये समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है 10a बराबर 4/5 है। यहाँ से कैसे इसको करेंगे, तो इसको थोड़ा हम साफ कर दे रहे हैं, ये गंदा हो गया है। ये P, ये B, ये H, ए से बोला इसलिए ए के हिसाब से P, B, H हो गया। ठीक, तो देखो 10a का फॉर्मूला भी बताए थे, 10a बराबर दिया हुआ 4/3, तो इसका फॉर्मूला जो होता है उसको बगल में लिख दो। इसका फॉर्मूला होता है P बाई बी होता है। तो मतलब देखो B क्या हो गया 3, B कितना हो गया 3, और P का सीधा में 4 है तो P हो गया 4। ठीक है, अब ऐसा करना है, त्रिभुज का 2 भुजा पता चल गया, तीसरा भुजा लाना पड़ेगा। तो तीसरा भुजा लाने के लिए पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री वाला त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस लगा देना है। तो चूंकि ये MCQ है तो थोड़ा शॉर्ट में कर देंगे, लेकिन अभी समझाने के लिए पूरा ही समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके P बाई बी ऐसे रख देना है, उसके बाद पाइथागोरस लगा देना है, पाइथागोरस। अभी समझिए, उसके बाद स्पीड करेंगे। ऐसा नहीं सोचिए कि टिक लगाने वाला क्वेश्चन के चलते इतना लंबा बनाएंगे, अच्छा नहीं बनाइएगा तो क्या गलत हो जाएगा। पाइथागोरस कहता है AC स्क्वायर, पाइथागोरस पता होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो वही चीज़ हम लिख दे रहे हैं, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको भी याद करने का ट्रिक है। क्या ट्रिक है, बड़का वाला भुजा का स्क्वायर उधर रहेगा, दोनों छोटका का जोड़, बड़का वाला स्क्वायर जो होता है दोनों छोटका की स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, बड़ा वाला जब भी निकालना हो तो दोनों छोटा, ये दोनों है ये बड़ा रहेगा, तो बड़ा वाला भुजा जब भी निकालना हो तो दोनों छोटा वाला भुजा का स्क्वायर करके जोड़ देना है। अगर छोटा वाला किसी को भी निकालना है, या इसको तो क्या करेंगे, ये बड़ा वाला में से इसको घटा देंगे, और अगर इसको निकालना हो, ये दिया हुआ तो ये बड़का है, इसका स्क्वायर में से इसको घटा देंगे। मतलब छोटा वाला इन दोनों में से किसी को भी निकालना हो आधार या लंब को, तो कर्ण के साथ एक ठो को घटा देंगे, और अगर कर्ण ही निकालना है, बड़कवा निकालना है, तो दियो छोटका को जोड़ देंगे स्क्वायर करके। अब लगा दे AC, पता नहीं हमको निकालना है, H माने है तो H लिख दो ना, इसको H। AB है 3 का स्क्वायर प्लस BC 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 होता है 25। ये H स्क्वायर उधर जाकर रूट होगा, 5 बचेगा, मतलब ये आ गया 5। इतना सा करना है, यही तो मेन काम है। उसके बाद क्या निकालना है, उसका फॉर्मूला लगा दो, कोस निकालना है, कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइन का यहाँ से यहाँ होता है, कोस का ये बी बाई एच, तो B है 3, H है 5, हो गया काम खत्म। ठीक, इतना सा करना ही पड़ेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और वैसे बहुत सारा क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन देखेंगे। 10a दिया हुआ, फिर से 4/3, तो साइन निकालना है, वही क्वेश्चन हुआ है तो इसको छोड़िए। कोट से क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। कोट A बराबर 8/15 है, तो बोला है साइन A निकालो। तो ऐसा एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, बस एक क्वेश्चन इसको देख लीजिए, थोड़ा फिर अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये देखो कोट A है, कोट A सबसे पहले एक रफली त्रिभुज छोटा सा बना लेते हैं, और यहाँ A लिख देते हैं, यहाँ BAC। ठीक है, अब देखो कोट A का फॉर्मूला क्या होता है, कोट 10 का उल्टा होता है, 10 का P बाई B, तो इसका B बाई P। अब देखो B 8, तो बेस दिए ना 8, परपेंडिकुलर 15 दिए 15, एक हिसाब से देखिए, एक हिसाब से बेस यही होगा, परपेंडिकुलर ही। फिर से पाइथागोरस AC निकालना होगा, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, AB स्क्वायर, तो 8 है प्लस BC स्क्वायर 15 है, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 15 का स्क्वायर हो गया 225, जोड़ेंगे 5 4 9 9 6 7 8 8
289। हमको लगता है इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर उधर जाकर रूट होगा तो 17 हो जाएगा। 17 यहाँ 289 होता है, ठीक है। तो ये 17 आ गया। अब साइन निकालना है तो सिंपल देखो, साइन बराबर पी बाई बी, पी बाई एच होता है, पी बाई एच तो पी है 15 बटा एच है 17, हो गया काम खत्म है। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन रहे तो ऐसे क्वेश्चन को हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा त्रिभुज वाला, सिंपल सा एमसीक्यू में। फिर जब सब्जेक्टिव वाला में आएंगे तो और उसका थोड़ा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा इसी से रिलेटेड, उसको देखेंगे थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन एमसीक्यू में ऐसे ही सिंपल वाला क्वेश्चन रहेगा, तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत डेंजर क्वेश्चन, बहुत डेंजर क्वेश्चन है ये। सबसे अधिक कौन है ये बताना है, सबसे अधिक कौन है। पहला ऑप्शन है, सब ऑप्शन को ध्यान से देखना होगा। दूसरा ऑप्शन है साइन 45, तीसरा ऑप्शन है साइन 30, चौथा ऑप्शन है कोस 90। बोला कौन बड़ा है, कौन अधिक, सबसे अधिक कौन है, सबसे बड़ा कौन है। अब ऐसे देखिएगा 45, 30, 90 कौन है बड़ा। जिंदगी में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखे होंगे। बहुत कुछ सोचेगा 90 है यहाँ लिखल तो 90 बड़ा है। मतलब कैसे जानेंगे क्या बड़ा है। तो उसके लिए वैल्यू फाइंड करना होगा, इसका वैल्यू जानना होगा। साइन 45 का कितना होता है, कोस साइन 45 का कितना होता है, टेन 45 का, साइन 30 का, कोस 90 का याद होना चाहिए। वो जो टेबल है ना त्रिकोणमिति टेबल, वो याद होना चाहिए। उसको याद करने का ट्रिक भी पता है, बहुत सिंपल याद करना है। साइन को खाली याद करो, बाकी याद हो जाता है। तो ना देखो तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आई बटन में भी लिंक। तो टेन 45 का 1 होता है, साइन 45 का क्या होता है, √1/√2। साइन 45 का 1/√2 होता है। साइन 30 का क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2। कोस 90 का क्या होता है, तो कोस 90 का 0 होता है। क्या होता है, कोस 90 का 0। साइन 0 का 0 होता है, कोस 90 का 0 होगा। अब देखो इसमें बड़ा कौन है, तो इसका वैल्यू लिख लेना है। उसके बाद देख कौन अधिक है। अब ये तक कन्फ्यूज होगा कोई, 0 को तो खैर छोड़िए, ये छोटा ही है, लेकिन ये तीनों में कन्फ्यूज। ये रूट में है बाबू, और हर मेन रूट है वो भी, तो बहुत छोटा है। 1 से बहुत बहुत छोटा है, ठीक है, 1 से बहुत छोटा है। ये भी 1 से बहुत छोटा, 1/2 मैंने क्या होता है, आधा ना होता, आधा है ये, ठीक है। अब तो ये सीधा सीधा 1 है, एकदम गोटा गोटी। तो गोटा गोटी 1 है, तो यही सबसे बड़ा है, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना, ऐसे क्वेश्चन रहे तो। 18 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन कुछ अलग हो तो, टेन थीटा बराबर है 1, तो थीटा का मान क्या होगा। टेन थीटा 1 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो देख टेन थीटा 1 किस में आता है, 45 में, तो थीटा का मान क्या होगा, 45, ठीक है। 45, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन है कि टेन थीटा बराबर 1, मतलब थीटा क्या होगा, तो थीटा 45 होगा। है क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के इस तरह से रह सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा 1/3, देखिए फिर से वही क्वेश्चन इसी तरह का, वो टेन थीटा 1/√3 है, तो थीटा क्या होगा, यानी टेन कितना, 10, 60, 40, 45, 14 है, तो किसका वैल्यू होता है 1/√3, वो बताना है, ठीक है। 10 में किसका वैल्यू 1/√3, तो थीटा यहाँ हो जाएगा थीटा हो जाएगा 30, क्योंकि 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। टेबल याद रहना चाहिए, टेबल याद नहीं रहेगा तो कोई उपाय नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर में है टेन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। तो देखो टेन 60 का वैल्यू पता होना चाहिए। टेन 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 लगा देंगे, चूंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। फिर साइन 45 का होना चाहिए पता, साइन 45 का 1/√2 होता है, स्क्वायर है लगा दो स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 9 नहीं होगा, 3 होगा, है ना। रूट हर स्क्वायर कटता है 3, प्लस 1/√2 का स्क्वायर 2। नीचे कुछ नहीं, 1 लगा जोड़ दे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 7, और नीचे हो जाएगा 2 का 2। जोड़ने आता ही होगा तो जोड़ दिए हम डायरेक्ट। तो 10 नंबर क्वेश्चन इस तरह से है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर है कोस थीटा का, है साइन थीटा और कोस थीटा दोनों बराबर है, तो थीटा का मान निकालना है। तो देखो बउआ, साइन 45 जो है, साइन 45 और कोस 45 दोनों का वैल्यू एक ही होता है। कोस साइन 45 का होता है 1/√2, कोस 45 का भी 1/√2। तो क्या है, थीटा का मान 45 है ना, थीटा का मान 45 होगा आंसर, है ना। 45 में दोनों इक्वल आता है, ठीक है। घबराना नहीं, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करता है एमसीक्यू में, है ना, इसलिए बार बार बोलते हैं एमसीक्यू को हल्के में नहीं लेना है। सोचता है टिक लगाने वाला है,
आँख मूंद के लगाएंगे, नहीं बहुत खतरनाक रहता है टिक लगाने वाला क्वेश्चन। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये तो फार्मूला है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, है ना, फार्मूला है। 13 नंबर में भी फार्मूला एक है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। ये सब फार्मूला है, याद रखिएगा, है ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो ये सब फार्मूला है, 17 तक फार्मूला है इसी, कोस 90 माइनस थीटा, साइन 90 थीटा, इस तरह से। तो फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बोला है ये ए का मान निकाल, ये दोनों बराबर है तो ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा ये बताना है, ठीक है। ए का मान क्या, तो देखो दो साइन 2a और 2 साइन है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो बोला है ए का वैल्यू क्या होगा। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, देखिए एकदम शॉर्ट में बता दे रहे, कहा कि टिक लगाने वाला है। एक जगह हम कोई मान रख देते हैं, साइन 2a है तो एक जगह हम रख देते हैं 0 डिग्री बराबर 2 साइन, एक जगह 0 डिग्री रख दे। तो यहाँ पे देखो 2 और 0 गुणा होकर 0 हो गया, तो साइन 0 डिग्री हो गया बराबर यहाँ 2 साइन 0 डिग्री है, साइन 0। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0, तो 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 0 बराबर आ गया, बराबर है क्या रखने का है 0, तो ये बराबर हो गया 0, ठीक है। कोई और रखने से बराबर नहीं आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि सोचिए एक तो आंसर हुआ देख के 0 रख दिया बोल दिया, नहीं। यहाँ देखो अगर 30 रख के देखो, साइन 2 और ये 30 रख के देखो तो ये 30 हो जाएगा बराबर 2 साइन 30 रख के देख तो ये 30 रहेगा, तो ये 30 दूनी 60 हो जाएगा, साइन 60 और यहाँ जगह 2 साइन 30। तो साइन 60 का, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 और 2 साइन 30 का होता है 1/2। तो देखो 2 2 कटा, इधर 1 आया, इधर √3/2, तो बराबर है दोनों, नहीं है। तो 0 30 या कोई भी और रखने से बराबर नहीं आएगा, 0 रखने से बराबर आएगा, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2 10 30 बाई 1 + 10 स्क्वायर 30। देखो 2 10 30 आ गई 10, तो यहाँ वैल्यू रखना होगा भाई 10 30 का, तो 2 10 30 का होता है 1/√3 लगा देंगे, फिर बाई 1 + 10 30 है तो 1/√3, स्क्वायर भी है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 का 2/√3 हो जाएगा, बटा इधर हो गया 1 + 1/3। अब इसको तिरछा गुणा करेंगे, 2/√3 ऊपर रह जाएगा, ये 3 का 3 होगा और 1 जुट जाएगा, तो 3 अरे 4/3। ये 4 तला हो गया, 4 तला को 2 तला करने आता होगा, सबसे नीचे का ऊपर ही चल जाता है, ऊपर नीचे, तो कटेगा 2 दूनी 4, तो √3 3 √3 आंसर। अच्छा नीचे 2 भी है, √3/2 आंसर, ठीक है। तो √3/2 आंसर हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वैसे क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन है, तो अब उम्मीद करेंगे बना लीजिएगा। टेबल याद रहना चाहिए, टेबल याद रहेगा तो आराम से बन जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है 1 + 10 स्क्वायर 45, 1 + -10, तो देखो 1 - 10 45 का 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बाई 1 + 10 45 का 1, तो फिर 1 स्क्वायर, तो 1 और 1 स्क्वायर 1 होगा, फिर 1 + 1 हो गया, तो 0/2 0/2 = 0। तो ऐसा वैल्यू रखने वाला क्वेश्चन पूरा दिख रहा है, यहाँ पूरा क्वेश्चन वैसे ही दिख रहा है 27 नंबर तक। तो 27 नंबर तक 27 नहीं 22 तक है, वो 21 ही तक है ना, 21 तक है, 22 से थोड़ा अलग टाइप है, तो 22 से क्वेश्चन देखते हैं। 30 का मान रखना है, 10 30 का मान वही 1/√3 अभी बताए थे, रखना है, हो जाएगा। 22 नंबर से देखिए, 22 नंबर है साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। ऐसा वाला क्वेश्चन जब भी रहे, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए दोनों का एंगल, अगर एक साइन और कोस रहे, साइन कोस के साथ रहे, टेन कोट के साथ रहे, सेक कोसेक के साथ रहे, तो एक चीज़ याद रखना, साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा, ऐसा जो फार्मूला है उस फार्मूला को याद करना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देखिए तो ये क्वेश्चन जो है 90 माइनस थीटा में सेट करेगा कि नहीं, उसको जानने के लिए क्या और कर सकते हैं, तो ये दोनों को जोड़ के देख लो, 90 आना चाहिए। तो दोनों को देखो 8 2 10 7 8 9 90 आ रहा है। साइन कोस इस तरह से है, साइन और कोस का जोड़ा, टेन और कोट का जोड़ा, और सेक और कोसेक का जोड़ा में रहे, और एंगल जो रहे दोनों को जोड़ने से 90 आए, तो समझ जाना है साइन 90 माइनस थीटा या कोस 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगाना है। साइन 90 माइनस थीटा वाला रहता है कोस थीटा है, या ऐसा कह सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा। तो बस यही में से कोई फार्मूला लगा देना है, तो किसी एक को फार्मूला में बदलना है, ठीक है। ऐसे पहले ही बताए हैं, जब भी ऐसा बटा में रहता है तो इसका आंसर एक है फिक्स, माइनस में रहेगा तो 0 है,
तो 1 और 0 तो लगा देना है, लेकिन समझिए पहले, है ना। तो क्या करना है, एक ठो को बदल देना है साइन 90 माइनस थीटा में। तो ये साइन थीटा मानते हैं इसको बदल देते हैं, ठीक है। साइन थीटा 18 है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आता है कोस 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा की जगह लिख देंगे कोस 90 माइनस थीटा 18 है, तो थीटा 18 बटा नीचे एक ठो को जैसा है वैसे ही रहने देना है, ठीक है। अब घटा दो, कोस 90 में 18 घटा दो, तो 90 में 18 घटाएंगे 72 बचेगा, नीचे भी कोस 72 है। तो देखो कोस 72 से कोस 72 खचा खच कट गया, एक आंसर हो गया, ठीक है। तो जब भी ऐसा बटा में क्वेश्चन रहे, एक आंसर, घटाव में रहे 0 आंसर, फिक्स है इसका, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन 22, 23, 24, 25 है, सब है। चलो एक ठो और देखिए देते हैं 25 नंबर, जैसे 10, 65 कोट, देखिए 10 और कोट का जोड़ा में है, 10 कोट के साथ रहेगा, साइन कोस के साथ और सेक कोसेक के साथ, तब समझना है कि 90 माइनस थीटा वाला लगेगा, ठीक है। और एक चीज़ क्या देखना है, दोनों जोड़ के 90 होना चाहिए, तो 65 और 25 90 होता है, ठीक है। तो एक ठो को बदल दो, क्या 10 थीटा को बदल देते हैं, 10 थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा। तो 10 थीटा है वहाँ, तो लिख देते हैं कोट 90 माइनस थीटा है 65, नीचे को रहने देंगे कोट थीटा। 90 में 65 घटाएंगे तो कोट कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा, नीचे भी है कोट 25, फिर 25 कटा है, एक आंसर, ठीक है। तो एक ही आंसर आएगा बटा बड़े। तो अब घटा वाला एक ठो देख लेते हैं, काम हो जाएगा यहाँ पे ख़त्म। घटा वाला देख लेते हैं, जैसे कहाँ है, हाँ, कोसेक और सेक का भी जोड़ा दिख रहा है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। देखो कोसेक सेक के साथ है और 59 में 31 जोड़ेंगे तो 90 भी हो रहा है, ठीक है। तो एक ठो को बदल दो, किसी को भी बदल दो, शुरू वाला ही बदलते हैं, क्या है, कोसेक थीटा बराबर होता है 9, कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो सेक 90 माइनस थीटा लगा दो यहाँ, सेक 90 माइनस थीटा है 31 बराबर माइनस सेक, तो सेक 90 में 31 घटाओ, तो 90 में 31 घटाओ तो वही 59 बचेगा, माइनस सेक 59। अब सेम को घटाते हैं तो 0 हो जाता है, सेम को काटते हैं तो 1 होता है, ठीक। तो ये ऐसे वाला क्वेश्चन 90 माइनस थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन एक रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, इससे फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। देखिए बहुत कम क्वेश्चन है, देखिए घबराइएगा नहीं, खत्म हो रहा है, बस फार्मूला है 2-4 को, फार्मूला याद रखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 में फार्मूला है ये, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की जगह ये है, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1 होता है, फार्मूला है, याद रखिएगा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है। इसी तरह सेक स्क्वायर माइनस 10, सेक 10 के साथ है ना, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर भी 1 होता है। इसी तरह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर भी 1 होता है। देखो साइन और कोस में प्लस होता है, साइन और कोस में प्लस, बाकी सेक 10 के साथ माइनस रहेगा, कोसेक माइनस कोट, कोसेक कोट के साथ माइनस, तो 1 सबका आंसर होता है, ठीक है। फार्मूला है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन, 3 गो और क्वेश्चन बच गया है, घबराना नहीं है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसमें बोला है ए बराबर क्या होगा, ए। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ सिंपल है, 9 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो 9 कॉमन, तो बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखो तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर फार्मूला जानते हैं 1 होता है, तो लिख दो 9 गुना 1, तो 9 का 1, 9 का 9 आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन सेम इसी के जैसा होगा अलग, ये 32 था ना, ये 32 था, ठीक। इधर फार्मूला सब है 31 तक। 31 में एक ठो और अलग क्वेश्चन है, जो 31 वाला देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 31 में ऐसा क्वेश्चन है, सेक ए बराबर है, सेक ए बराबर, तो सेक कोस का उल्टा होता है, 1 कोस होता है, ठीक है। अच्छा एक ठो आया ये क्वेश्चन, तो और एक चीज़ जान लीजिए, और एक 2 ठो जान लीजिए। जैसे अगर कोसेक रहता तो कोसेक जो होता है 1/sin होगा, साइन का उल्टा। 10 रहता तो 10 होता है 1/कोट, मतलब कोट का उल्टा है, या कोट रहता तो 1/10 कर सकते थे, या यहाँ से साइन रहता तो 1/कोसेक कर सकते थे, ठीक है। या यहाँ पे अगर कोस रहता तो 1/सेक कर सकते थे, है ना, मतलब कोस यहाँ गया तो सेक वहाँ, ठीक है। तो ये सब फार्मूला है, चैप्टर पढ़ा है उसमें बढ़िया से याद करवाए हैं, ट्रिक के साथ, देख लीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 33 नंबर, टाइम भी बहुत हो रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 का मान क्या होगा, है दोनों साइन, हाँ चलो। तो देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे 63 और 27 जोड़ने से 90 हो रहा है, 90 हो रहा है, तो एक 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला बोले याद रखना, तो उसको लगा दो। तो इसको बदल देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो इसको साइन थीटा है, तो साइन में क्या हो जाएगा कोस
90 माइनस थीटा, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। तो ये साइन 63 प्लस कोस स्क्वायर, 90 में 27 घटाएंगे 63। अब देखो थीटा थीटा बराबर हो गया, और यह साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है, लगा दो 1 आंसर। ठीक, लास्ट क्वेश्चन एक और है, लास्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। 10a बराबर कोट b है, तो बोला a प्लस बी क्या हुआ, a प्लस बी क्या, घबराना नहीं देख के, है ना, घबराना नहीं है देख के, बहुत आसान है। क्या होगा देखो, किसी एक को इसमें भी बदल दो, 10a अगर रहने देते हैं तो इसको बदल दो, कोट थीटा इसको समझो, तो कोट थीटा का हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा की जगह b है। अब देख 10 से 10 काटा तो a आ गया, देखो a बराबर 90 माइनस बी, तो b इन्हें आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 90, यही वाला तो निकालना था, a प्लस बी बराबर कितना होगा, तो 90 होगा। ठीक है, तो ये 40 MCQ 34 MCQ जितना भी MCQ इस चैप्टर से बन सकता था, सारा MCQ को एक ही वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है वीडियो समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, और काम का लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि सभी लोग अपना एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से फ्री ऑफ कॉस्ट घर में बैठ कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।